वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं 11th का सिलेबस। 11th में जो फर्स्ट चैप्टर देखिएगा वो सेट है यानी समुच्चय है, लेकिन उसमें बहुत ही भाषा है, इसलिए अभी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग पहले अलजेब्रा शुरू करते हैं यानी बीजगणित, और उसमें चैप्टर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, लिखा गया है सम्मिश्र संख्या। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग जो संख्या पद्धति में पढ़े हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या, दोनों को मिला के हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें शुरुआत कैसे हम लोग करेंगे कि आप सबसे पहले 10th में पढ़े होंगे द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है, इसका आप हल निकालते हैं मूल, तो ये होता है -b ± √d/2a, जहाँ यानी वेयर ये होता है d = b² - 4ac। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक या विविक्त कर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये। अब इसमें पढ़ेंगे आप कि कंडीशन d 0 से छोटा हो, d 0 के बराबर हो और d 0 से छोटा हो, माने d पॉजिटिव, d 0 के बराबर, d 0 से छोटा होता है। 3 कंडीशन। अब इसको हम लिखेंगे ना, इस हाल में होता है रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, माने हिंदी हुआ कि मूल इसमें असमान और वास्तविक होंगे। इसमें d जब 0 के बराबर होता है, विवेचक 0 के बराबर होता है, तो हमारा मूल जो होता है इस द्विघात समीकरण का जो मूल होता है इक्वल एंड रियल होता है, माने समान होता है और वास्तविक होता है। इस स्थिति में आप लिख देते होंगे कि मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। काहे कि उस क्लास में जो अंडर 10th है उसमें काल्पनिक संख्या पढ़ना नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई हल नहीं होगा, लिख देते होंगे। तो यहाँ पर हल होगा लेकिन वास्तविक नहीं होगा, तो क्या होगा, काल्पनिक होगा यानी इमेजिनरी, यानी इसमें इमेजिनरी रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा और इक्वल नहीं होगा। और विशेष उसमें तो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि जब द्विघात समीकरण में जब d 0 से छोटा हो जाए तो उसको कैसे हल करते हैं, और ये भी देखते हैं कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। तो देखते हैं इसको। हाँ देखिए, उदाहरण के लिए इसको हम सॉल्व माने हल करें। अभी द्विघात समीकरण है, देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसमें देखा जाए तो a है x का गुणांक 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x², b का गुणांक 1, c हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। चूँकि d होता है b² - 4ac हो जाएगा b² - 4 × 1 × 1 यानी 1², 1 - 4 ये हो जाएगा -3, यानी चूँकि d जो है 0 से छोटा आया। तो हम लोग चूँकि जानते हैं इसको हल करेंगे तो ये होता है -b ±√d/2a होता है। उसके बाद यहाँ पर रख रहे हैं x का वैल्यू -1 ± √3/2 × 1। अब देखिए यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो यही जो संख्या है ना, यही काल्पनिक संख्या होता है। यही जो संख्या है इस पूरे वैल्यू को, पूरे मान को इमेजिनरी बना देगा यानी काल्पनिक बना देगा। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, उसको हम लिखेंगे इवैल्यूएट यानी √16 √4 मान लिए कि 5 है ऐसे। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे 1 नंबर में तो यहाँ पर √16 है, इसको आप लिख सकते हैं 16 i × -1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप
कि रूट अंडर 16 और रूट अंडर -1, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 और रूट अंडर -1। अब यही जो -1 है, देखिए अब यही -1, इसी -1 को एक गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन थे यूलर, उनका नाम था यूलर। उन्होंने रूट अंडर -1 को कह दिया आयोटा। क्या कह दिया? आयोटा। आई ये ग्रीक लेटर है, यानी यूनानी जो है अक्षर है, इसको आई लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं आयोटा। जैसे कि पाई का मान फिक्स होता है, ई का मान हम देखे थे नंबर सिस्टम में, ई का मान भी फिक्स होता है, वैसा ही पाई का मान यहाँ पर रूट अंडर -1 को हम आयोटा कहेंगे। आज से रूट अंडर -1 को हम आयोटा कहेंगे, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4 आयोटा, यानी रूट अंडर -16 है, इसको हम 4 आयोटा कहेंगे। वैसा ही 2 नंबर है रूट अंडर -4, तो इसको लिख देंगे 4 × -1, ये हो जाएगा 4 आई इंटू रूट अंडर -1, तो ये हो जाएगा, है 2 हो जाएगा, और रूट अंडर -1 है, ये हो जाएगा आयोटा, यानी 2 आयोटा हो जाएगा। ये रूट अंडर -4 है, ये आयोटा। आयोटा के बारे में हम लोग विशेष इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़बे करेंगे। यानी आयोटा जो है ऐसा संख्या है इस चैप्टर, यानी ये चैप्टर बहुत लंबा भी है, इसका हीरो है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं और उसमें पूरी कहानी हीरो या हीरोइन या विलेन के इर्द गिर्द घूमता है, वैसा इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, उसमें वह सब जो है आयोटा के इर्द गिर्द चलेगा, यानी सब क्वेश्चन में ही आयोटा रहेगा। इसलिए हम लोग आयोटा को विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे, यानी पढ़ेंगे। यानी रूट अंडर -4 है, इसका वैल्यू हो गया कितना? 2 आयोटा। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ए 0 से बड़ा हो, ए माने धनात्मक हो, तब देन मतलब तब रूट अंडर -a जो होता है ना, ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अब देखिए ये होता है रूट अंडर a आयोटा, रूट अंडर a आयोटा। अब इसको आप भी लिखिएगा इसको। अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस पर हम बैठाएं, जैसे कि रूट अंडर -25 है, इसको भी तो बैठा ही सकते थे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 आयोटा, यानी 5 आयोटा, ये हो जाएगा 5 आयोटा। अब रूट अंडर -5 भी है, देखिए 3 नंबर में, तो ये हो जाएगा सीधे रूट अंडर 5 आयोटा। वैसा ही यहाँ पर अगर रूट अंडर -3 रहे तो हो जाएगा रूट 3 आयोटा। गौर से इसको सुनिए, सीधे रूट यानी निगेटिव है, तो ये सब जो है सब ई देख लिए, ई देख लिए, ये जो भी देख रहे हैं ये सब काल्पनिक संख्या है, ये सब इमेजिनरी नंबर है। अब इससे अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट -3। अब इसको लिख दीजिएगा, देखिए -√3 आयोटा, तो ये हो जाएगा √3 आयोटा। अब बाई का हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, कुछ हम बनाते हैं, कुछ आप बनाइएगा। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो x² -4x प्लस है 13 यानी 13 = 0। यहाँ पर हेयर मतलब यहाँ a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर है 13। तो चूंकि सबसे पहले तो d निकालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा b² -4ac। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और -4 × 1 × 13, 16 माइनस 13 × 52, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, -36 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहिए आप, हो जाएगा 36। देखिए अब चूंकि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव आ गया, यानी 10th में आप पढ़े होंगे कि कोई हल नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जो d 0 से बड़ा हो चाहे छोटा हो सबको हल करेंगे, हल कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस रखिएगा b, तो b है -4 प्लस माइनस
रूट अंडर माइनस 36, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अब यहाँ पर यानी x बराबर ई माइनस माइनस गुना होगा प्लस, आ देखिए ई हो जाएगा ई माइनस, बताए ना कि रूट अंडर जैसे कि ये अभी देखे थे -25 कितना हो जाएगा 5 आयोटा, ये हो जाएगा 6 आयोटा बाई 2। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन, प्लस साइन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 आयोटा बटा 2, माइनस साइन लीजिएगा तो 4 घट जाएगा इसमें -2 आयोटा बाई 2, 2 से भाग हो जाएगा तो 5 आयोटा, आई हो जाएगा माइनस आयोटा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको देख करके समझ के इसको अब बना दिए, इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिए। देखिए वीडियो लंबा हो जाए ताकि ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट इसमें पढ़ा रहे हैं। जब क्लास में आइएगा तो मज़े मज़े पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे, है ना। जब ले आप नहीं समझिएगा तब ले आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अभी जो है लॉकडाउन इफेक्ट चल रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप नहीं देखिएगा, इसलिए जो है वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा, आप फुर्सत से देखिएगा खूब उसको पीछा कर करके। तो देखिए इसको आप बना लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, चूँकि कौन नंबर 5 नंबर हम देखते हैं। चलिए 4 नंबर x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, आई हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -16। डी भी निकालिएगा ना, डी निकालिएगा तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x गायब है तो ज़्यादा आसान है आपके लिए। देखिए इसको कैसे बनेगा, x बराबर प्लस माइनस लिखिएगा ऐसे। अब से सीखिए x स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 4 हो तो x इक्वल टू आप 2 लिख देते होंगे, तो 2 नहीं, आज से सीख जाइए प्लस माइनस 2 होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस इतना हो जाएगा, और अभी जो हम लोग देखे ये प्लस माइनस हो जाएगा 4 आयोटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से आप ऐसे बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, है ना। तो हम लोग अगला कंसेप्ट अब देख रहे हैं। हाँ देखिए अब हम लोग देख रहे हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में हम लोग देखे थे कि रूट अंडर -16 हो, चाहे रूट अंडर -2 हो, रूट अंडर -25 हो, ये सब वैल्यू निकाले थे ना। रूट अंडर -3 ये सब जो होता है, ये सब होता है इमेजिनरी। देखिए आप देख रहे हैं रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या है। अब इसको मान लीजिए अगर इसका हम रूट अंडर -16 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -16। देखिए वास्तविक संख्या में आप ध्यान से देखिएगा कि इसको लिख लीजिए कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का वर्ग जब भी कीजिएगा तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। निगेटिव कब होता है, इमेजिनरी नंबर में। देखिए सबका हिंदी हम लिख दिए हैं, तो बार बार हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। जब आइएगा क्लास में तो सब वर्ड मीनिंग लिख के रखे हुए हैं, सब याद हो जाएगा आपको। ये 0 से छोटा होता है, यानी हम डिफिनीशन कह सकते हैं वैसी संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो। देखिए जैसे कि इसको वर्ग किए तो कितना आ गया, -16 हो गया। तो दैट नंबर्स, चाहे लिख सकते हैं दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव क्वांटिटी चाहे नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। माने वे संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक संख्या हो उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो हुआ वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या,
अब इसके पहले आप लोग काल्पनिक संख्या सुने होंगे, लेकिन है क्या उसको नहीं जानते होंगे, तो आज से जान जाइए कि काल्पनिक संख्या क्या है। अब इसको हम जैसे कि एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल में √√-2, √√-4, √√-25, √√-16, यानी √√-1, यानी निगेटिव नंबर जो होता है ना उसका रूट कीजिएगा, निगेटिव संख्या का रूट जो कीजिएगा ये होता है इमेजिनरी। जितना भी हम इमेजिनरी, जितना स्टार मार के हम लिख रहे हैं सबको लिखिए, सब इंपॉर्टेंट है, सब यूज आएगा। यानी जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशायी करेगा, यानी जानते हैं आप बूंद बूंद से जो है तालाब भरता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को गोटा करना है ना। तो हम लोग आगे फिर देखते हैं। हाँ, आयोटा के बारे में देखिए, अबाउट द सिंबल आयोटा, अबाउट माने के बारे में, द सिंबल माने संकेत, और आयोटा इसका नाम ऐसे आयोटा लिखते हैं आई। देखिए इस चैप्टर का बोले कि हीरो है। अब देखिए आयोटा क्या है। आयोटा जो होता है, आयोटा √√-1, यानी √√-1 को ही आयोटा कहते हैं। इसको अगर स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए बी वर्ड जो है लाइन हरदम आता है, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जब इधर वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो आपको इसको भी याद रखना ही है, इसको भी याद रखिए। आयोटा यानी आयोटा का वैल्यू होता है √√-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1। इसको कहते हैं इट इज ए इमेजिनरी नंबर, इसको यूनिट भी कह सकते हैं। माने यह एक काल्पनिक संख्या, इकाई चाहे मात्रक है। देखिए आयोटा जो है, सर्वप्रथम √√-1 को आयोटा लिखने वाला जो है मैथमेटिशियन गणितज्ञ, उनका नाम था यूलर, जो सर्वप्रथम आयोटा से परिचित कराए। यानी इट इज इंट्रोड्यूस्ड इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सर्वप्रथम, इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिशियन यूलर। माने इसका परिचय सर्वप्रथम गणितज्ञ यूलर साहब। अब गणितज्ञ तो यूलरवा नहीं ना कहेंगे, यूलर साहब इज्जत से कह रहे हैं। यूलर साहब ने दिया, इसका परिचय सर्वप्रथम गणितज्ञ यूलर साहब ने दिया। ये जो है ये जर्मनी के थे, जो गणितज्ञ थे जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मनी के थे। तो ये हुआ आयोटा। अब आयोटा के आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या गुण होता है। देखिए टॉपिक है आयोटा का पूर्णांकीय घात, यानी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। यानी आयोटा का पावर में जब सम संख्या रहे, पूर्णांक रहे तो क्या होगा उसका वैल्यू। तो आप शुरू से जानते होंगे घातांक के नियम में। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए और घातांक के नियम का भी यूज आता है। ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज आता है। यानी अलजेब्रा का नियम, यानी अलजेब्रा का फॉर्मूला का मतलब कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल की सब फॉर्मूला होता है 8-10 को, उसको याद रखना होगा। आगे आइएगा तो उसको हम देंगे, नोट्स में देंगे, असाइनमेंट में।
कोई संख्या इसका पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, अगर मान लीजिए a का पावर m है a का पावर n है, यानी गुना में अगर आधार सेम रहे यानी बेस, तो पावर ऐड हो जाता है, तो m प्लस n हो जाएगा। देखिए तो आयोटा का पावर में अगर 0 रहे तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, आयोटा का पावर 1 है यानी आयोटा है तो रूट अंडर माइनस 1 है, जानते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। बात रह गया आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को हम आयोटा गुने आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कि देखिए यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों पावर जब जुटेगा तो हो जाएगा 3, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी देखिए -1, जब गुना होगा तो माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है तो माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 2 जुटेगा तो 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू होता है -1 और फिर इसका वैल्यू -1, ये हो जाएगा +1, यानी आयोटा जो है आयोटा का पावर 4 इसका वैल्यू 1, याद रखना है आगे क्वेश्चन बनाने में आएगा। देखिए आयोटा का 1 बाई आयोटा को हम अगर परमीकरण कर दें तो 1 में गुना होगा 1, आयोटा में गुना कीजिएगा आयोटा स्क्वायर, तो 1 बाई आयोटा स्क्वायर, तो -1 होता है। देखिए यहाँ पर 1 बाई -1 यानी 1 बाई आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा। देखिए यहाँ पर जो गड़बड़ हो रहा है, हाँ 1 बाई आयोटा जो है ऊपर नीचे हम आयोटा से गुना कर रहे हैं, ऊपर नीचा आयोटा से गुना करेंगे, तो आयोटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, हाँ परमीकरण कर रहे हैं, हर का परमीकरण कर रहे हैं, तो 1 बाई आयोटा में ऊपर नीचे आयोटा से गुना कीजिए, 1 में आयोटा से गुना कीजिए आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, यानी 1 बाई आयोटा का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। -1 बाई आयोटा, तो देखिए माइनस रहने दीजिए, 1 बाई आयोटा अभी तो देखिए आप माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी बहुत काम करेगा ये -1 बाई आयोटा। अभी ऐसे होता है ये, मैंने आप पूछे कैसे होता है तो ऐसे होता है, लेकिन याद रखना कौन चीज़ है, आयोटा का पावर 0 1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 याद रखना है, लेकिन रूट अंडर -1 को हम आयोटा ही लिखेंगे, आयोटा जहाँ रहेगा ना उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आयोटा ही लिखेंगे। सब कोई समझता है कि आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है, जैसे कि पाई का मान 22/7 होता है, चाहे 3.141 होता है। देखिए आयोटा का वैल्यू, आयोटा का पावर 0 1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा, देखिए आयोटा का पावर 4 1, 1 बाई आयोटा का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, -1 बाई आयोटा का वैल्यू होता है प्लस आयोटा। इस टेबल को आपको याद रखना होगा, रिमेंबर याद रखें, तब आगे का सफ़र आसान रहेगा। इसको गौर से देखिए, इसको याद रखिए। देखिए 1, देखिए यहाँ आयोटा का पावर 4, ये बहुत मार्केबल चीज़ है, सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं आयोटा का पावर 4 था तो ठीक है, अगर आयोटा का पावर 5 रहे, आयोटा का पावर मान लीजिए 50 रहे, आयोटा का पावर 100 रहे, आयोटा का पावर 5000 रहे, आयोटा का पावर कितना हो रहे, यानी 4 से अधिक रहे, तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे, यानी थ्योरी देखेंगे। देखिए व्हेन n ग्रेटर देन 4, माने n 4 से बड़ा है, एंड और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्या है तब, देन मतलब होता है तब, माने n 4 से बड़ा, यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो आयोटा का पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आयोटा का पावर r होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए, आयोटा का पावर मान लीजिए 50 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 50 में 4 से भाग कर दीजिए। अब 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, 4 से भाग इसलिए कर रहे हैं कि आयोटा का पावर 4 जो होता है ना, E1 होता है। आप कहिएगा कि आयोटा का पावर जो 0 होता है ये भी तो 1 होता है, तो 0 से भाग कर देते हैं, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग कीजिएगा वो हो जाएगा अपरिभाषित, इसलिए 4 से भाग कीजिए। ऐसे बहुत सारा मान आएगा जहाँ पर आयोटा का वैल्यू 1 होगा, लेकिन सबसे कम जो है नॉन जीरो यानी 4 है, इसका वैल्यू 1 होता है।
यानी 4 से भाग करना है, यानी 4 से इसलिए कि आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर यानी 1 होता है, वार्षिक संख्या होता है। तो क्या करेंगे, पहले 50 में 4 से भाग कीजिएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। इसको आर कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल। देखिए इसमें हमको भागफल से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब नहीं है, इसमें शेषफल से मतलब है। शेषफल से मतलब है यही शेषफल हम यहाँ पर लिख देंगे। आयोटा का पावर 50 है, इसमें 4 से भाग किए, जो शेषफल है वहीं यहाँ पर लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, यानी आयोटा का पावर 50 है, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अब देखिए आयोटा का पावर मान लीजिए 101 है। अब 101 में आप जब 4 से भाग कीजिएगा ना तो यानी शेषफल यहाँ पर 1 आएगा, भाग करके देखिए, भाग करके देखिए शेषफल 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा का पावर 1 यानी आयोटा ही होगा, सिर्फ आयोटा। अब √(-1) मत लिखना शुरू कर दीजिएगा, आयोटा ही लिखिए, आयोटा को उतना समझते हैं हम। अब देखिए आयोटा का पावर 103 है। अब 103 में जब भाग कीजिएगा आप 4 से ना तो शेषफल इसमें आर जो आएगा ना 3 आएगा, करके देखिए ये हो जाएगा आयोटा क्यू, यानी हो जाएगा माइनस आयोटा। सब टेबल से हम लिख रहे हैं, यानी वेयर मतलब होता है जहाँ आर जब भी आएगा ना तो 0 1 2 3 इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आर क्या है, रिमाइंडर है। when n is divided by 4, यानी r क्या हो, जब माने n को 4 से विभाजित करने पर r शेषफल है, आर शेषफल है। तो यही हुआ, यानी आयोटा का पावर जब 4 से अधिक रहेगा, 4 से अधिक, तो उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, जो शेषफल आएगा उसको रख देंगे। अब देखिए आयोटा का पावर मान लिए -38 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/आयोटा का पावर हो जाएगा 38। काहे कि अगर a का पावर -m है, पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो a का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसलिए आयोटा का पावर -38 है। अब 1/, हो जाएगा आयोटा का पावर 38। अब 38 में जब 4 से भाग कीजिएगा ना तो हो जाएगा 9 चौका 36, यहाँ पर 2 शेषफल आ जाएगा। अब 2 शेषफल आएगा तो 1/-1 -1 हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आयोटा का पावर मान लीजिए 39 है, -39, तो पॉजिटिव बनाइए पहले पावर को। अब इसमें जब 4 से भाग कीजिएगा ना 39 में तो 3 शेषफल आएगा, तो ये हो जाएगा 1/- आयोटा। और 1/- आयोटा जो होता है ना, ये होता है प्लस आयोटा, देखिए टेबल में। तो ये हो गया, जिसे क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि आयोटा का पावर मान लीजिए कि 53 है, प्लस 1/आयोटा का पावर 53 हो गया। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए 53 में जब 4 से भाग कीजिएगा तो 52, 13 चौका 52, शेषफल 1 आएगा, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, ये भी भाग कीजिएगा तो शेषफल 1 आएगा। आयोटा, इसका वैल्यू 1/आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा, देखिएगा उसको टेबल याद कीजिएगा तबे बनेगा। ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 0 आंसर। और क्वेश्चन लिखते हैं आपको बनाने के लिए। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखिए 62 में 4 से भाग कीजिए, जो शेषफल आएगा वो रखिएगा, 19 है। अब इसमें जो देखिए कोई बुक कौन बनाएंगे, तो बुक हम RS वाल पढ़ाएंगे क्लास में, लुसेंट पढ़ाएंगे, NCERT पढ़ाएंगे। तो NCERT जो है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, तो किताब खरीदने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है। अभी हम असाइनमेंट देते हैं, उसका सब फोटो खींच के क्वेश्चन का हम ग्रुप में डाल देंगे, उसको आपको बनाना है। तो देखिए ये सब असाइनमेंट में क्वेश्चन है, तो ये इसको सीधे भाग करके बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में थोड़ा सा देखिए आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, √(-1) है, 192 है, तो इसी को तो आयोटा कहते हैं, तो 192 हो गया। जब 192 है ना, जब 4 से भाग कीजिएगा तो इस शेषफल 0 आएगा। देखिए भाग करके देखिए
1 आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 नंबर, इसमें आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 10, आयोटा का पावर 15, आयोटा का पावर कौन चीज़ 20। अब क्या कीजिएगा, शेष 4 से भाग करना शुरू कीजिए तो सिर्फ आयोटा हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा 1, इसमें 2 आएगा, इसमें जब 4 से भाग कीजिएगा तो शेषफल 3 आएगा, इसमें जब भाग कीजिएगा तो ये 0 आएगा। तो ये हो जाएगा आयोटा, इसका वैल्यू -1 होता है, हाई माइनस आयोटा होता है, टेबल में देखिएगा ये 1 होता है। अब देखिए +1 -1 कट गया, इससे ही कट गया, ये हो जाएगा 0 आंसर। तो वैसा ही क्या करना है, इसको भी आप बना लीजिएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आयोटा का पावर 4 1 होता है, आयोटा का पावर 8 भी जो है ना, जब 4 से भाग कीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा, इसका वैल्यू 1। आयोटा का पावर 12 1, आयोटा का पावर 16 1। यानी कहने का मतलब है आयोटा का पावर अगर 4 का गुणज रहे तो उसका वैल्यू यानी 4 का मल्टीपल तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4n = 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है वो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 1 शुरू होता है ना, 1 रखिएगा तो आयोटा का पावर 4, 2 रखिएगा तो हो जाएगा कितना 8 तब भी 1, 3 रखिएगा तो 12 तब भी 1। तो आयोटा का पावर जो है 4n, इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। देखिए आयोटा का पावर 4n + 1, इसका वैल्यू जो होता है आयोटा होता है। क्यों होता है, क्या कि आयोटा का पावर 4n और +1 को हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4n गुने आयोटा। क्या कि देखिए यहाँ पर पावर 1 है, 1 छुपा हुआ है, तो जब बेस सेम रहे तो पावर का होता है जुट जाता है, जुटेगा तो यही ना होगा। अब देखिए अभी हम देखें इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 गुने आयोटा तो ये हो जाएगा आयोटा। यानी आयोटा का पावर 4n + 1 हो जाता है आयोटा। वैसा ही आयोटा का पावर 4n +2 होता है -1। इसको तोड़ के देखिए ना, हो जाएगा -1। इसको याद रखने, बॉक्स को याद रखना है। आयोटा का पावर 4n + 3, इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा। तो ये हुआ आंसर। आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए 1 + आयोटा और 1 - आयोटा होल का पावर है 4n + 1 चाहे 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा। सॉल्यूशन इसमें देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो 1 + आयोटा है और 1 - आयोटा, इसका पावर कितना है 4n + 3 है। तो क्या कीजिए पहले कोष्ठ के जो अंदर है ना उसका हर का परमीकरण यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा और 1 - आयोटा हो जाएगा 4n + 3। चलिए तोड़ते हैं इसको। a + b का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 होगा और +2 × ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a - b क्या होता है a - b × a + b, ये होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर दिए, प्लस छूट गया है, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 1 और 4n + 3 हाई हो जाएगा 1, आई 2 आयोटा हो जाएगा, हाई -1 और देखिए हाई 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हो जाएगा 4n + 3। देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 कट जाएगा, हाई माइनस प्लस यानी ये हो जाएगा हमारा 2 आयोटा बटा 2, 1 माइनस प्लस तो +2, 4n + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4n + 3, इसका वैल्यू अभी देखिए यहाँ पर बॉक्स में हो जाएगा - आयोटा। यही आंसर हो जाएगा। सबको फिर से पढ़ाया जाएगा क्लास में। देखिए एक ही टाइप का 4 क्वेश्चन है, एगो हम सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद आप बना लीजिएगा, जब नहीं बनेगा तो फिर हमसे बोलिएगा। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 नंबर दिया है आयोटा पावर 19 1/आयोटा का पावर में है 25
होल स्क्वायर है। देखिए 4 से भाग कीजिएगा तो क्यू आएगा ये, देखिए 1/आयोटा का पावर 25 हो जाएगा, ये होगा, कैलकुलेशन है। इसका वैल्यू तो माइनस आयोटा हो जाएगा, टेबल से देख लीजिए लिखाया गया है। इसमें आयोटा में जब 4 से भाग, इसमें 25 में 4 से भाग कीजिएगा ना तो आयोटा सिर्फ आएगा, माने शेषफल 1 आएगा, होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा देखिए माइनस आयोटा, अब माइनस फिर आयोटा, काहे कि 1/आयोटा जो होता है ना ये माइनस आयोटा, होल स्क्वायर। अब देखिए ये -2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कोस टूटेगा तो आयोटा स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर है, नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, इसका वैल्यू तो -1 होता है, तो ये हो जाएगा -4 आंसर। ऐसा ही इसको देखना है, आज सबको क्या करना है, बना लेना है। देखिए प्रूफ दैट, प्रमाणित कीजिए कि देखिए 1 - आयोटा का पावर n इंटू 1/आयोटा का पावर n है, 2 का पावर n प्रूफ करना है। n प्राकृतिक संख्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक हम बनाते हैं, दूसरा आप बनाइएगा, सॉल्यूशन करेंगे, प्रूफ करना है, इसलिए हम LHS लेके चल रहे हैं। 1 - आयोटा होल टू द पावर जो है n है, 1 - 1/आयोटा का पावर n है, तो 1 - आयोटा का पावर n रहने दीजिए। देखिए -1/आयोटा जो होता है ना ये प्लस आयोटा हो जाता है, देखिए दोनों का पावर सेम है, तो 1 - आयोटा और 1 + आयोटा दोनों को अंदर करके तब तो पावर n कर दीजिए। अब a - b इंटू a + b पीछे लिखे थे, 1 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर होल का पावर n, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, आई -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 का पावर n, ये हो गया RHS। इसको गौर से देखिए और इसको बना लेना है। देखिए आयोटा पर और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वीडियो लंबा होते जा रहा है, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, तो इसको गौर से देखना है, पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया गया है और सब टाइप का हम क्वेश्चन जो है ग्रुप में फ़ोटो खींच के असाइनमेंट से डाल देंगे। तो इतना ही, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो उसको पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।